बॉटनी पार्ट 2 बीएससी थर्ड ऑफ फाइनल ईयर। इकाई 3 प्रश्न 2 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए प्लाज्मिड तथा उसके प्रकारों। बी एफ कारक या लिंग कारक। सी आर कारक। 4 बार बोले हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। उत्तर वेक्टर डीएनए अणु, वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल। इन्हें क्लोनिंग वेक्टर भी कहते हैं। जीवाणु में फॉरेन डीएनए खंड, फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट या जीन्स को वहन करके उसे दूसरे जीव में स्थानांतरित करने वाले डीएनए को ही वेक्टर डीएनए या क्लोनिंग वेक्टर अथवा जीन का वाहक, कैरियर ऑफ जीन कहते हैं। इस वेक्टर की सहायता से ही एक जीव के डीएनए खंडों को एक जीव की कोशिका से लाकर दूसरी कोशिका के जीनोम से जोड़ा या उनमें प्रविष्ट इंजर्शन कराया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप संकर डीएनए, हाइब्रिड डीएनए या काइमेरिक अथवा पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है। उदाहरण जीवाणु कोशिका एवं अन्य सूक्ष्म जीवों में उपस्थित प्लाज्मिड्स, लैम्डा फेज कास्मिड्स आदि आनुवंशिक इंजीनियरिंग के महत्वपूर्ण वेक्टर डीएनए हैं। Hey, y'all, come look at this. वेक्टर डीएनए के गुण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर। एक अच्छे वेक्टर डीएनए में निम्नलिखित गुणों का समावेश होना चाहिए। एक, इन वेक्टर डीएनए में फॉरेन डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए एक सक्रिय स्थल होना चाहिए। 2, इनमें स्वद्विगुणन सेल्फ रिप्लिकेशन की क्षमता होती है। 3, इनका शोधन आसानी से किया जा सकता है। 4, इनमें पोषक कोशिकाओं होस्ट सेल्स में प्रवेश करने की क्षमता होती है। 5, इनमें पोषक कोशिकाओं के अंदर भी द्विगुणन की क्षमता होती है। 6, इनमें एक कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए को दूसरी कोशिकाओं में रूपांतरित करने की क्षमता होती है। क्लोनिंग वेक्टर के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। ए प्लाज्मिड्स। बी फेज वेक्टर या लैम्डा फेज वेक्टर और लैम्डा फेज। सी कास्मिड्स। प्लाज्मिड्स सबसे महत्वपूर्ण क्लोनिंग वेक्टर है। सामान्यतः कोशिकाओं में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। कुछ जीवों में उसके सामान्य डीएनए के अतिरिक्त भी एक छोटा डीएनए कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। उदाहरण जीवाणु, यीस्ट आदि। सामान्यतः प्लाज्मिड जीवाणु में पाए जाते हैं, लेकिन ये यीस्ट, क्या बोला तूने? कवक तथा मटर के अपरिपक्व यंग मूल कोशिकाओं रूट सेल्स में भी पाए गए हैं। क्रीमर एवं वान हाफ 1983 प्लाज्मिड कोशिकाओं में प्रायः अतिरिक्त गुणसूत्रीय एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एवं बाह्य नाभिकीय एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए के रूप में पाया जाता है, जो कि द्विसूत्री डबल स्ट्रैंडेड एवं वलयाकार सर्कुलर होता है। इन्हें निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। प्लाज्मिड गुणसूत्र रहित क्रोमोसोमलेस बाह्य नाभिकीय एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्वतः द्विगुणित होने वाले सेल्फ रिप्लिकेटिंग सहसंयोजी रूप से बंद कोवेलेंटली क्लोज्ड वलयाकार सर्कुलर द्विसूत्री डीएनए अणु हैं, जो कि प्रायः सभी जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इन्हें आनुवंशिक कारक जेनेटिक फैक्टर भी कहा जाता है। सर्वप्रथम लेडरबर्ग 1952 ने प्लाज्मिड बंद शब्द का उपयोग अतिरिक्त केंद्रीय आनुवंशिक पदार्थ के लिए किया था, परंतु आजकल इस शब्द का उपयोग जीवाणुओं में उपस्थित अतिरिक्त गुणसूत्रीय वलयाकार डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए के लिए किया जाता है। प्लाज्मिड का द्विगुणन कोशिका विभाजन के समय होता है तथा इसकी वंशागति सभी पुत्री कोशिकाओं के द्वारा होती है। सन 1960 में जैकब सीफर एवं वालमैन ने इस बाह्य गुणसूत्रीय आनुवंशिक तत्व के लिए एपिसोम शब्द का उपयोग किया। ये एपिसोम जीवाणु कोशिकाओं के गुणसूत्रीय डीएनए के साथ जुड़ने में समर्थ होते हैं। प्लाज्मिड्स का स्थानांतरण जीवाणु संयुग्मन बैक्टीरियल कंजुगेशन के समय होता है। प्लाज्मिड्स में कोशिका के गुणसूत्रीय डीएनए में जीनों को लेकर उसे अन्य कोशिका में स्थानांतरित करने की क्षमता पाई जाती है। अतः इनका उपयोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी में जीन वेक्टर के रूप में किया जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सामान्यतः एक जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड्स की संख्या 1 से लेकर 1000 या इससे अधिक हो सकती है। एक प्लाज्मिड में
5 से 100 जीन्स पाए जाते हैं जो कि बहुत से जैविक कार्यों का निर्धारण करते हैं। यद्यपि कुछ प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका को जीवित रखने में सहायक होते हैं, फिर भी प्रायः यह देखा गया है कि प्लाज्मिड के बिना भी जीवाणु कोशिका जीवित रहने में सक्षम होती है। प्लाज्मिड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड वलयाकार सर्कुलर डीएनए अणु होते हैं, परंतु विश्रामावस्था में इसकी कुंडली हेलिक्स प्रत्येक 400 से 600 क्षारक युग्मों पश्चात दाहिनी ओर मुड़कर सुपर कुंडली सुपर कॉइल्स बना लेते हैं। इस डीएनए के दोनों सूत्र सहयोजी रूप से बंद कोवेलेंटली क्लोज्ड होते हैं। इस प्रकार व्यावर्ती संरूपण ट्वी स्टेट कॉन्फ़िगरेशन से निर्मित डीएनए को सहसंयोजकीय बंद वृत्ताकार डीएनए कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए ट्रिपल सी डीएनए कहते हैं। उलझाव ट्विस्टिंग के समाप्त होने पर यह वृत्ताकार द्विसूत्री डीएनए अणु के रूप में दिखाई देता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। प्लाज्मिड की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मिड। एक ब्रॉडबरी एवं सहयोगियों 1961। एक ब्रॉडबरी एवं सहयोगियों ब्रॉडबरी एट आल 1981 के अनुसार प्लाज्मिड 2 स्ट्रैंड वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हैं जिनका आकार गुणसूत्रीय डीएनए की अपेक्षा छोटा होता है। इनमें स्वयं द्विगुणन से रिप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है और ये स्वतंत्र, फ्री एवं संयुक्त इंटीग्रेटेड दोनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जब ये किन्हीं परिस्थितियों में गुणसूत्रीय डीएनए में संयुग्मित हो जाते हैं तब इन्हें एपिसोम्स कहते हैं। 3 प्रत्येक प्लाज्मिड में अन्य डीएनए के साथ जुड़ने इंटीग्रेशन की क्षमता पाई जाती है। 4 जीवाणुविक संयुग्मन बैक्टीरियल कंजुगेशन के समय ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित हो जाते हैं, परंतु यह स्थानांतरण हमेशा एकदिशिक यूनिडायरेक्शनल होता है। 5 प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुविक डीएनए से छोटे, स्वतंत्र तथा गुणसूत्र से पृथक अवयव के रूप में उपस्थित होते हैं। 6 कोशिका के बाहर प्लाज्मिड का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। 7 प्लाज्मिड कोशिकाओं के लक्षण प्रारूप फेनोटाइप को प्रभावित करते हैं। 8 कुछ प्लाज्मिड जीवाणुओं में भी संयुग्मन कंजुगेशन की प्रक्रिया पर भी नियंत्रण रखते हैं। प्लाज्मिड के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। कार्यों के आधार पर प्लाज्मिड कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख प्लाज्मिडों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एक एप प्लाज्मिड या लिंक कारक। एप प्लाज्मिड और 6 फैक्टर लेडरबर्ग एंड टाटम के अनुसार जीवाणुओं में संयुग्मन कंजुगेशन क्रिया के समय जब 2 विभिन्न विभेद स्ट्रैंड्स के जीवाणु आपस में संयुग्मन करते हैं तब इस क्रिया के दौरान दाता कोशिका डोनर सेल से बाह्य कोशिका रिसिपिएंट सेल की ओर एक डीएनए या कारक फैक्टर का स्थानांतरण होता है। इसे ही एप कारक या लिंक कारक सेक्स फैक्टर कहते हैं। एप कारक का यह स्थानांतरण ट्रांसफर हमेशा एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल होता है। इकोलाई जीवाणु में विभेद पाए जाते हैं जिनमें कुछ संयुग्मन कंजुगेशन की क्षमता रखते हैं। वह फैक्टर जो इस क्षमता को नियमित गवर्न करते हैं लिंक कारक सेक्स फैक्टर कहलाते हैं। इस कारक वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है को एप से संबोधित करते हैं। जिन जीवाणुओं में यह कारक उपस्थित अथवा अनुपस्थित होते हैं उन्हें क्रमशः एप प्लस तथा एप माइनस विभेद स्ट्रैंड कहते हैं। लिंक कारक 2 स्ट्रैंड वाले डीएनए का बना होता है तथा इसकी लंबाई संपूर्ण जीनोम की लंबाई की लगभग 2% होती है। यह जनन कारक फर्टिलिटी फैक्टर एप स्वतंत्र रूप में कोशिका द्रव्यों में संचरण करता है और इसे प्लाज्मिड के रूप में माना गया है। जहाँ तक जीवाणु की प्रत्येक कोशिका में एप फैक्टर की संख्या का सवाल है, लगभग एक एप प्लस कोशिका में एक लिंक कारक अथवा एप माइनस प्लाज्मिड प्रति क्रोमोसोम की दर से पाया जाता है। इसी एप
माइनस फैक्टर के स्थानांतरण के कारण लेडरबर्ग तथा अन्य वैज्ञानिकों ने जीवाणु में संयुग्मन के द्वारा लैंगिक प्रजनन की खोज की थी। प्रायः संयुग्मन में पोषक होस्ट के जीन्स कम ही विस्थापित होते हैं, परंतु हेजिस तथा लुईगी 1958 ने अपने अन्वेषणों द्वारा यह बताया कि ई कोलाई की कुछ विभेदों में पोषक जीन का भी स्थानांतरण लिंग कारक के साथ संयुग्मन के समय होता है। कभी कभी एफ कारक जीवाणुविक गुणसूत्र के किसी भाग से जुड़कर एक HFR हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट का निर्माण करता है। इस बनी हुई संपूर्ण संरचना को एपिसोम कहते हैं। इसमें जीवाणुविक DNA एवं प्लाज्मिक DNA दोनों पाए जाते हैं। दो आर प्लाज्मिड या औषधि प्रतिरोधक फैक्टर, आर प्लाज्मिड और ड्रग रेसिस्टेंस फैक्टर। इस फैक्टर का पता जापान में जीवाणु शिगेला डिसेंट्री के माध्यम से लगा। यह जीवाणु मनुष्य में पेचिश डिसेंट्री रोग का कारक होता है। इस जीवाणु पर अनेक औषधियों के संदर्भ में प्रयोग किए गए और यह देखा गया कि ये जीवाणु 4 एंटीबायोटिक्स के प्रति एक साथ या पृथक रूप से प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं। प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ कि यह प्रतिरोधकता एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में एक ही क्रिया के कारण तथा कम से कम 2 जीवाणु की प्रजातियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इस प्रभावकारी औषधि प्रतिरोध का कारण उन जीन्स में निहित पाया गया जो जीवाणु में विद्यमान प्लाज्मिड से या आर फैक्टर पर पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के आर प्लाज्मिडों में भिन्न प्रकार के प्रतिरोधी जीन पाए जाते हैं। ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है। अच्छों को ये हिला देता है। आर फैक्टर प्लाज्मिड जब जीवाणु में होता है तो वह जीवाणु एंटीबायोटिक्स जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेमफेनिकोल तथा सल्फोनेमाइड आदि के प्रति प्रतिरोधकता प्रदर्शित करता है। प्रयोगों से यह भी स्पष्ट हुआ कि एक जीवाणु के प्रभेद स्ट्रेन से प्रतिरोधकता दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित हो जाती है। इस क्रिया में केवल प्रतिरोधकता ही नहीं उत्पन्न होती है बल्कि जीवाणुओं में संयुग्मन द्वारा स्थानांतरित होने के कारण इनको RTF रेजिस्टेंस ट्रांसफर फैक्टर भी कहते हैं। वैज्ञानिक ब्रैडबरी 1981 ने अपनी पुस्तक में विचार व्यक्त किया कि जीन जो कि औषधि प्रतिरोधी गुण का विकास करते हैं कोशिका के अंदर अत्यंत गतिशील होते हैं तथा आसानी से प्लाज्मिड DNA एवं कोशिका के गुणसूत्र DNA के बीच स्थानांतरणशील ट्रांसफरेबल होते हैं। 3 कोल प्लाज्मिड या कारक कोल प्लाज्मिड्स और फैक्टर्स। आणविक जैव वैज्ञानिकों ने अपने अन्वेषणों के दौरान यह प्रेक्षित किया कि अधिकतर जीवाणु विसरणशील प्रोटीन्स उत्पादित करते हैं जो कि दूसरे जीवाणु प्रभेदों के लिए हानिकारक होते हैं, पर उनके लिए नहीं जो इनका विसरण करते हैं, और इन पदार्थों को बैक्टीरियोसिन कहते हैं। ई कोलाई के द्वारा विसरित पदार्थों को कोलिसिन्स कहते हैं। इन प्रोटीन्स के उत्पादन संबंधी जीन प्लाज्मिड्स में पाए जाते हैं और इन प्लाज्मिड्स को कोलिसिन फैक्टर कहते हैं। यह प्लाज्मिड्स भी स्थानांतरण की क्षमता रखते हैं। यह प्रेक्षित किया गया है कि कोल फैक्टर का विशिष्ट परिस्थितियों में तथा लिंग कारक की उपस्थिति में ही अन्य कोशिका में संयुग्मन के समय स्थानांतरण संभव होता है। इन कोल प्लाज्मिड्स द्वारा कोलिसिन बनाने की स्वायत्त प्रवृत्ति को बनाने के लिए लिंग कारक सेक्स फैक्टर की सहायता ली जाती है। प्रयोगों में जब देखा गया कि कोलिसिन प्लाज्मिड्स कोल प्लस में लिंग कारक की उपस्थिति F+ तथा अनुपस्थिति F- वाले विभेदों को क्रॉस करने पर सभी प्रभेद या पुनर्योगज रिकॉम्बिनेंट्स में कोल प्लस में पाया जाता है। जब F+ कोल प्लस होता है तो 60% पुनर्योगज भी F- होते हैं। प्रारंभिक ग्राहियों रेसिपिएंट की तरह कोल जीन्स स्वयं अकेले स्थानांतरण नहीं कर पाते बल्कि इनका स्थानांतरण सिर्फ F लिंग कारक द्वारा ही संभव है। यह प्रेक्षित किया गया है कि ई कोलाई के 2 F प्रभेदों में कोल कारक का आदान प्रदान या स्थानांतरण नहीं होता है, परंतु कोल कारक का आदान प्रदान तभी संभव है जब दोनों में एक प्रभेद F+ हो। चार TI प्लाज्मिड या क्राउन गॉल प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड और क्राउन गॉल प्लाज्मिड।
क्राउन गॉल द्विबीजपत्री पौधों में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस नामक जीवाणु के संक्रमण से होने वाला रोग है। इसके संक्रमण से पौधों में ट्यूमर का निर्माण होता है। इस रोग के अध्ययन से पता चला कि एक बार संक्रमण होने के पश्चात ट्यूमर जीवाणु की अनुपस्थिति में भी ट्यूमर की कोशिकाओं में रोग फैलाने की क्षमता रखती है। इस कारण क्राउन गॉल में एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रिंसिपल इक्वल टू TIP या TI की खोज को प्रश्रय मिला। TI ऑन्कोजेनिक होता है क्योंकि इसमें ट्यूमर निर्माण की क्षमता पाई जाती है। इसे TI प्लाज्मिड कहते हैं। TI प्लाज्मिड की अमाप साइज 180 से 205 kb होता है। यह tRDNA, राइट tDNA एवं tLDNA, लेफ्ट tDNA का बना होता है। tDNA ऑक्सीजन एवं साइटोसिन के निर्माण के लिए आवश्यक एंजाइम की कोडिंग करता है। ये ऑक्सीजन एवं साइटोसिन ही पादप उपापचय को प्रभावित करके ट्यूमर का विकास करते हैं, जिसके कारण संक्रमित पौधा ओपिन नामक नाइट्रोजनी यौगिक का संश्लेषण करने में असमर्थ हो जाता है। tDNA के अतिरिक्त TI प्लाज्मिड में बहुत से जीन भी पाए जाते हैं, जैसे VIR जीन, वर्लेंस जीन्स, ORI जीन, जीन्स फॉर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, TRA जीन फॉर ट्रांसफर, NOC जीन, नोपेलिन प्लाज्मिड में नोपेलिन उपापचय के लिए, ARC जीन आर्जिनिन के उपापचय के लिए तथा OCC जीन ऑक्टोपिन प्लाज्मिड में ऑक्टोपिन के उपापचय के लिए। TI प्लाज्मिड को 4 समूहों में बांटा गया है। 1 ऑक्टोपिन TI प्लाज्मिड, 2 नोपेलिन TI प्लाज्मिड, 3 ल्यूसिनोपिन प्लाज्मिड, 4 सक्सिनेमोपिन प्लाज्मिड। 5 RI प्लाज्मिड, इसे मूल प्रेरक प्लाज्मिड रूट इन इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। यह प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस नामक जीवाणु में पाया जाता है। इस जीवाणु के द्वारा पौधों में रोमिल जड़ रोग, हैरी रूट डिसीज होता है। RI प्लाज्मिड TI प्लाज्मिड से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। इनकी अमाप साइज 190 से 240 kb तक होती है। इस प्रकार ये बड़े आकार वाले प्लाज्मिड होते हैं। संक्रमित पौधों में ओपिन के उत्पादन के आधार पर RI प्लाज्मिड को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। 1 मोनोपिन RI प्लाज्मिड, 2 एग्रोपिन RI प्लाज्मिड, 3 कुमोपिन RI प्लाज्मिड। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। प्लाज्मिड के उपयोग यूजेस ऑफ प्लाज्मिड एक प्रकार का DNA है जो कि जीवाणुओं एवं विभिन्न सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य एक कोशिका के DNA को दूसरी कोशिका में पहुंचाना है। इस प्रकार यह DNA का स्थानांतरण करता है और एक वेक्टर की भांति कार्य करता है। उदाहरण एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस नामक जीवाणु में उपस्थित TI प्लाज्मिड का उपयोग द्विबीजपत्री पौधों में जीन स्थानांतरण, जीन ट्रांसफर के लिए किया जाता है, क्योंकि यह जीवाणु सभी द्विबीजपत्री पौधों में संक्रमण करता है। अतः TI प्लाज्मिड में पुनर्वेशित इंजर्टेड जीन इस जीवाणु के माध्यम से वांछित पौधों में पहुंचाए जा सकते हैं। प्लाज्मिडों में निम्नलिखित गुणों का समावेश होता है, जिसके कारण इसका उपयोग पुनर्योगज DNA तकनीक, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक में किया जाता है। एक इनमें स्वद्विगुणन की क्षमता होती है। 2 इनमें अन्य प्रकार के DNA से जुड़ने की क्षमता होती है। 3 ये पोषक कोशिकाओं को बिना नुकसान पहुंचाए उनके अंदर आसानी से पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भी इनमें द्विगुणन की क्षमता होती है। 4 इसमें एक कोशिका के DNA को दूसरी कोशिका तक पहुंचाने की क्षमता होती है। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोल। बी फेज वेक्टर या लैम्डा फेज वेक्टर 8 लैम्डा फेज एक अन्य महत्वपूर्ण वेक्टर है जिसका उपयोग जीवाणुओं में DNA क्लोनिंग के लिए किया जाता है। वास्तव में लैम्डा फेज में एक रैखिक एवं 2 स्ट्रैंड वाला DNA लाइनर एंड डबल स्ट्रैंडेड DNA है। इस DNA में अनेक लक्ष्य स्थल टारगेट साइट्स होते हैं जिस पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं। अतः यह स्वयं इटसेल्फ एक अच्छा वेक्टर नहीं होता है। अतः इसके वाइल्ड टाइप वाले व्युत्पन्न डेरिवेटिव उत्पन्न किए जाते हैं
के डीएनए में केवल एक लक्ष्य स्थल होता है जहां पर फॉरेन डीएनए को प्रविष्ट इंजर्टेड कराकर एक काइमेरिक डीएनए तैयार किया जाता है तथा इसे फेज के हेड के अंदर पहुंचा दिया जाता है। इस अबे किधर है बे? कट इट! कहाँ है आप? प्रकार के बने हुए नए फेज को पोषक जीवाणु होस्ट बैक्टीरिया में लैम्डा फेज के सामान्य संक्रमण नॉर्मल इन्फेक्शन विधि ट्रांसडक्शन द्वारा प्रविष्ट करा दिया जाता है। सी कास्मिड्स यह एक प्रकार का प्लाज्मिड वेक्टर है जिसमें एक लैम्डा फेज डीएनए को जोड़ने की सुविधा होती है। कास्मिड वेक्टर में अत्यधिक लंबाई वाले फॉरेन डीएनए खंडों फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्लोन करने की क्षमता पाई जाती है। जब इन्हें किसी जीवाणु कोशिका में प्रविष्ट किया जाता है तब कास्मिड का पुनर्योगज डीएनए फेज डीएनए की भांति वृत्ताकार हो जाता है, लेकिन इसका द्विगुणन प्लाज्मिड डीएनए की भांति होता है। इसके द्विगुणन में फेज की अभिव्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है। इस गुण के कारण इसका उपयोग सामान्यतः यूकेरियोटिक डीएनए के खंडों की लाइब्रेरी निर्माण में किया जाता है।